चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स का यह सीरीज जिसमें आज लगातार छठी क्लास से और अभी प्रत्येक खंड पर हेडिंग से मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे अभी अंकीय क्षमता और साथ ही साथ अंकीय क्षमता हो गया, विभाज्य हो गए और मैथमेटिकल एक्शन के जो सारे नेचर के प्रश्न हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से एक एक हेडिंग पर मैं रख के हल कराऊंगा। और जो इसके पहले 5 क्लास हो चुके हैं इसमें 15 टाइप के प्रश्न मैं आप सभी को बता चुका हूं और 16वें टाइप से आज प्रश्न चर्चा अपनी शुरू करते हैं। सेशन शुरुआत करें। आप सभी को शुभ संध्या। एक छोटी जानकारी, यह जो क्लास चला है इसमें 200 टाइप की श्रृंखला में चलाऊंगा, मतलब 200 टाइप मैं आपको दूंगा। इसको यदि आप तैयार किए रहेंगे तो प्रश्न जो जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो प्रश्न के नेचर सारे पढ़े पढ़ाए से होंगे। मतलब मैथमेटिक्स में एग्जैक्टली यह गारंटी नहीं कर सकते कि जो डेटा मैं लिख रहा हूं वही आएगा, लेकिन प्रश्न के जो लक्षण होंगे वह पढ़े पढ़ाए से जरूर होंगे। तो यह कुल मिला के 200 टाइप के प्रश्नों की एक सीरीज चल रहा है। 200 टाइप के प्रश्न की संख्या ज्यादा होगी, प्रकार 200 टाइप में रखूंगा, जिसमें अभी 16वां टाइप शुरू करें। इससे पहले के 15 टाइप हो चुके हैं। तो चलिए, जो 16वां टाइप है वो है सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। अब इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, चलिए मैं प्रश्न आपके सामने एक रख रहा हूं। चलिए प्रश्न पढ़िएगा। मैं थोड़ा इसको साइड कर लेता हूं ताकि जगह रहे समझाने के लिए। देखिए प्रश्न यह है कि एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। मतलब ऋणांकन परीक्षा है, माइनस मार्किंग। प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलेगा धनात्मक में, और हर गलत उत्तर पर 1 अंक कटते हैं। इसका मतलब एक गलत पर -1 अंक है। और इस परीक्षा में एक छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है। इस परीक्षा में एक छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? देखिए इस प्रश्न को हल करने का कई मेथड है, जिसमें लीनियर इक्वेशन मेथड है, एक एलिगेशन मेथड है और एक लॉजिक है। हालांकि मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। फिलहाल चलिए इसको लीनियर इक्वेशन मेथड से समझते हैं। देखिए मेथड में इधर लिख देता हूं। रैखिक समीकरण विधि से पहले आइए इसका सलूशन देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न यह है कि परीक्षा में एक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक मिलते हैं। हर गलत जवाब देने पर 1 अंक कटते हैं, मतलब -1 अंक मिलते हैं। इस परीक्षा में एक छात्र कुल कितने प्रश्न हल करता है? 75 प्रश्न। और मिलता कितना है? 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और मिलता केवल 125 अंक है। तो इसका मतलब यह है कि 75 प्रश्न में उसने कुछ के सही उत्तर किया होगा तो कुछ के गलत उत्तर किया होगा, कुछ के सही उत्तर किया होगा तो कुछ के गलत उत्तर। देखिए 75 के 75 तो सही नहीं किया, क्योंकि यदि पूरा 75 सही करता तो 300 अंक मिलता। एक सही पर 4 अंक मिलता है ना। तो यदि छात्र पूरे 75 प्रश्न सही लगाता तो 75 चौका 300 मिलता, लेकिन पाया केवल 125 है। मतलब कुछ सही कुछ गलत हुआ है। अब मामला कितने कितने का है, चलिए समझते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे मैं कह दूं कि 75 प्रश्न में मान लिया 50 सही किया, सपोज करें, मानने में क्या जाता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि 75 में मान लिया 50 सही किया तो कितने गलत किया? तो आप कहेंगे यदि 75 में 50 सही किया होगा तो 25 गलत है। कैसे? कुल प्रश्न में से सही वाला निकाल दीजिए। जैसे कुल 75 प्रश्न किया और मान लिया सही 50 है, तो 75 में 50 निकाल दीजिए, 25 बचा। तो जो 25 बचा वो गलत है। तो यही तर्क लगाइए। हमने माना कि 75 प्रश्न में x के सही उत्तर किया, मतलब 75 प्रश्न में कितना सही किया? x। तो गलत कितना किया? कुल में से सही वाला घटा दीजिए। कुल 75 किया और 75 में x सही है, तो गलत कितना किया? कुल 75 में से x घटा दीजिए, मतलब कुल में से सही वाला घटा दीजिए।
गलत वाला आ जाएगा। अच्छा देखिए, एक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत पर 1 अंक कटता है। 1 अंक कटता है मतलब -1। तो अब सोचिए, जैसे यक्स सही किया तो जितना सही किया है उसमें 4 से गुणा करिए, क्योंकि एक सही पर 4 अंक मिलता है। जितना सही किया उसमें 4 से गुणा करिए और जितना गलत किया उसमें गुणा करिए किससे? -1 से। जितना सही किया उसमें 4 से गुणा करिए और जितना गलत किया उसमें -1 से गुणा करिए और दोनों का टोटल 125 दिखा दीजिए, क्योंकि पूरे परीक्षा में 125 अंक पाया है। तो देखिए, जैसे यक्स प्रश्न सही किया तो एक सही पर 4 अंक मिलता है, तो यक्स सही पर कितना? 4 से गुणा करिए, तो एक्स का गुणा 4 में हो गया 4x। ये 4x कहां से पकड़ लाए? जितना सही किया उसमें 4 से गुणा करिए। तो भाई एक सही उत्तर पर कितना? एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, तो जितना सही किया है इसमें 4 से गुणा करिए। x में 4 से गुणा करेंगे 4x, और जितना गलत किया है उसमें -1 से गुणा करिए। 1 अंक कटने का मतलब -1 अंक है। तो अब -1 का गुणा दोनों में गुणा करिए, तो -1 का गुणा 75 में गुणा करेंगे तो -75 होगा, और -1 का गुणा -x में गुणा करेंगे तो +x होगा, और बराबर कितना? 125। भाई बराबर जितना पाया है उतना ही तो होगा। जितना सही किया उसमें 4 से गुणा करिए और जितना गलत किया उसमें -1 से गुणा करिए, और पूरे पर मिलाकर 125 मिला है। तो x में 4 से गुणा करेंगे 4x और -1 से गुणा करेंगे इन दोनों में, तो -1 का गुणा 75 में तो -75 और -1 का गुणा -x में तो +x बराबर 125। अब 4x और 1x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर। अब -75 दाहिने जाएगा तो प्लस होगा, 125 और +75 हो गया 200, तो 5x बराबर 200, तो x बराबर 500 के 20 40 आ गया, तो x बराबर 40 आ गया। x क्या है? सही वाला है। भाई हमने माना है ना कि 75 प्रश्न में x सही है, तो x का मान 40 आ गया, तो 75 में 40 सही है और गलत कितना है? 75 - 40, 75 - 40 मतलब 35 गलत है। तो हमसे यही पूछा है कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए, तो 40। ये काफी देर से आप सभी का उत्तर बन रहा है। चलिए, श्याम, मधु, सोनाली, ज्योति, सिंह, आदित्य, बहुत अच्छा, क्लियर है। अब एक बात और ध्यान देना, यही सवाल आप लॉजिक से भी लगा सकते हैं, तर्क से। अब देखिए तर्क क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शायद हो सकता है लॉजिक आपको ज्यादा ठीक लगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए। छात्र 75 प्रश्न हल करता है। अब सोचिए, यदि पूरा का पूरा सही करता तो कितना अंक पाता? एक सही पर 4 अंक मिलता है, तो यदि छात्र पूरे सही करता तो 300 अंक मिलता। ये मिले नहीं है, ये 300 अंक मिलते, लेकिन कब? यदि छात्र पूरे 75 सवाल सही करता तो कितना मिलता? 300 अंक। परंतु उसे मिला कितना? परंतु उसे 125 ही अंक मिला। परंतु उसे कितना अंक मिला? 125 अंक। अर्थात बताइए कुछ उसका नुकसान हुआ कि नहीं? अर्थात उसने कितना अंक लॉस किया, यह बता दीजिए। अर्थात उसने कितने अंक लॉस किया? यदि पूरा 75 सही करके आता तो 75 चौका 300 अंक पाता, लेकिन पाया केवल 125 अंक, तो कितना नुकसान हुआ? आप 300 में 125 घटा दीजिए और 300 में 125 घटाएंगे तो 175 आएगा। अर्थात उसने 175 अंक लॉस किया। मतलब छात्र ने अपना कितना नुकसान किया? 175 अंक। यह नुकसान क्यों हुआ पता है? गलती करने के कारण। भाई गलत ही नहीं करता तब तो पूरा 300 पाता। 125 पाया, इसका मतलब जो 175 अंक नुकसान हुआ गलती करने के कारण हुआ। और चूंकि ध्यान रहे, एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है। एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है। कैसे? ये 5 कहां से आ गया बताइए? एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है। कैसे? जैसे मान लिया मैं एक सवाल सही लगाता हूं तो हमें तो 4 अंक मिलेगा ही। एक सही पर 4 निर्धारित है ना। यदि मैं एक सवाल सही लगाता हूं तो हमें 4 अंक मिलेगा ही, लेकिन यदि मुझसे वही एक सवाल गलत हो जाए तो जो 4 मिलना चाहिए था वो तो 4 जाएगा ही, एक अंक मेरा और काटा जाएगा। यदि मैं एक सवाल गलत कर देता हूं तो जो 4 अंक मिलना था वो तो 4 जाएगा ही, एक अंक मेरा और काटा जाएगा। तो एक गलती पर 5 अंक लॉस होता है। और छात्र का नुकसान कितना हुआ? 175 अंक। तो कितना गलत किया होगा? 175 में भाग दे दीजिए, क्योंकि एक गलती पर 5 अंक का नुकसान होता है
और उसका 175 नुकसान हुआ, तो 175 में 5 से भाग कर दीजिए, 5 तिया 15, 2 25, 5 पंचे 25, 35 गलत किया। इतने में से 75 सवाल किया और 75 में गलत हो गया 35, और जब 75 में 35 गलत हो गया तो सही कितना, 75 में 35 घटा दीजिए, 40 सही। अब यही तर्क पर आइए कुछ सवाल लगाते हैं, हालांकि ये मेथड भी बहुत आसान है, ज्यादा कैलकुलेशन कहीं नहीं है, चाहे ये लगाइए चाहे वो लगाइए। आइए एक प्रश्न और लगाएं। चलिए मैं साइड होता हूं, इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा एक एक चीज। लगाइए प्रश्न को। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। ये तो वही टाइप कर दिए क्या, चलिए ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। एक छात्र सभी 200 प्रश्न को हल करता है और उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए। चलिए बहुत अच्छा समझ, श्याम सिंह, अजय और सरल, सरल एग्जाम। अच्छा कल वाला क्वेश्चन जो योग वाला था, बस बने रहिए मैं बता दूंगा। कैसे बताए, तर्क से बताए कि लीनियर इक्वेशन से। चलिए अभी ध्यान देना, यदि आप लॉजिक से लगाते हैं तो परीक्षा में छात्र को एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा भी जाता है। और इस परीक्षा में छात्र सभी 200 प्रश्न के उत्तर करता है और 200 ही अंक पाता है। कितना सही कितना गलत किया। अब एक चीज सोचिए, 200 प्रश्न हल करता है, यदि पूरा का पूरा सही करता तो एक सही पर 4 अंक मिलता है, तो यदि पूरा सही करता तो 200 चौका कितना, 800 अंक मिलते। मतलब यदि छात्र पूरा सही करता तो 800 अंक मिलते, ये मिले नहीं है। यदि छात्र पूरा 200 सवाल सही लगाता तो उसको 200 चौका 800 अंक मिलता, परंतु उसे मिले कितने, 200 ही अंक मिले हैं, परंतु उसे कितने अंक मिले, 200 अंक मिले, परंतु उसे कितने मिले, 200 अंक। अर्थात उसका कुछ नुकसान भी हुआ। कितना नुकसान हुआ बताइए, उसने कितने अंक लॉस किया। भाई यदि पूरा सही करके आता तो 800 अंक पाता, लेकिन पाया केवल 200 अंक, मतलब कितना नुकसान हुआ, 600 अंक। 800 में 200 घटाइए, अर्थात उसने 600 अंक लॉस किया। छात्र ने अपना कितना अंक नुकसान किया, 600 अंक, भारी मात्रा में नुकसान किया, उसका 600 अंक लॉस हो गया। और चूंकि एक गलत पर 5 अंक लॉस होता है, एक गलत पर कितना अंक लॉस होता है, 5 अंक। कैसे, ये 5 वाला हिसाब बताइए। हमने लिखा एक गलती पर 5 अंक लॉस होता है, कैसे, जैसे मान लिया मैं एक सवाल सही लगाता हूं तो हमें 4 अंक दिए जाएंगे, लेकिन यदि मुझसे वही एक सवाल गलत हो जाए तो जो 4 अंक मिलने चाहिए था वो तो 4 जाएगा ही, मेरा 1 अंक और काटा जाएगा। तो 4 वो जाएगा, 1 अंक और काटा जाएगा। एक गलती पर 5 अंक का लॉस होता है और उसका कितना नुकसान हुआ है, 600 अंक का नुकसान हुआ है। तो मतलब कितना गलत किया होगा, 600 में भाग करिए, क्योंकि एक गलती पर 5 अंक लॉस होता है और उसका 600 का लॉस हुआ है, तो 600 में 5 से भाग करिए, 120 आ गया। तो छात्र ने कितने गलत किया, 120 प्रश्न के गलत उत्तर किया। लेकिन मुझसे गलत नहीं पूछा, उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर किए। तो छात्र 200 प्रश्न हल किया और 200 में गलत हो गया 120। जब 200 में 120 गलत हो गया तो सही तो 80 ही होगा। सही कितना, 80। हाँ 4 की जगह 3 होता तो 3 अंक वो नुकसान जाता, एक और जाता। कुल मिला के ऐसे समझिए, जैसे मान लिया एक सवाल में सही लगाता हूं तो हमें 4 अंक तो बेशक मिलेगा, लेकिन यदि मुझसे वही एक सवाल गलत हो जाए तो जो 4 मिलना था वो तो जाएगा ही, 1 अंक मेरा और काटा जाएगा। तो 4 वो गया, 1 अंक और काटा जाएगा। एक गलती पर कितना लॉस होता है, 5। अच्छा एक दशमलव वाला लगाइए, एक सवाल दशमलव वाला लगाइए। अच्छा ये लॉजिक यदि सोचेंगे ना तो बहुत कम समय लगेगा। ये तो मैं लिख रहा हूं ताकि बाद के लिए ये चीजें अस्थायी रहे, बाकी ये चीज मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए एक सवाल और लगाइए, ये दशमलव वाला है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। बताइए।
इसको थोड़ा इधर खींच दें। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस में, देखिए ये माइनस लिखा है, माइनस में 0.25 अंक निर्धारित किए गए, माइनस में 0.25। और इस परीक्षा में एक छात्र 80 प्रश्नों को हल किया और 60 अंक मिले। 80 प्रश्न हल किया और 60 अंक मिले, तो कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया? अच्छा आप ही बताइए, जैसे यदि छात्र पूरा 80 का 80 सही करता तो कितना पाता? एक सही पर 1 अंक मिलता है। छात्र ने 80 प्रश्न को हल किया और यदि पूरा का पूरा सही करता तो 80 ही पाता, एक सही पर 1 अंक। तो यदि पूरा 80 सही करता तो 80 पाता, लेकिन पाया कितना? मात्र 60 अंक पाया। तो कुछ नुकसान हुआ? हाँ, 80 में 60 घटा दीजिए, 20 अंक का नुकसान हुआ, छात्र का 20 अंक नुकसान हुआ। और चूंकि एक गलती पर 1.25 अंक का नुकसान होता है। कैसे? जैसे मान लिया मैं एक सवाल सही लगाता हूं तो हमें 1 अंक मिलेगा, लेकिन यदि मुझसे वही एक सवाल गलत हो जाए तो जो 1 अंक मिलना चाहिए था वो तो जाएगा ही, 0.25 और काटा जाएगा, तो 1 अंक वह जाएगा, 0.25 और जाएगा। तो एक गलती पर 1.25 अंक, मतलब 1.25 का लॉस होता है। और छात्र का 20 अंक का लॉस है, तो 20 में 1.25 से भाग कर दीजिए, 16 बार जाएगा। कैसे? ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 20 गुणा 100 हो गया। अब बटे 1.25 में 100 से गुणा करेंगे 125 आएगा। अब 25 पंचे 125, 25 चौके 100, अब 5 चौके 20 हुआ, 4 चौके 16, 16 आ गया। मतलब 16 गलत किया। कितना गलत किया? कितना गलत किया? 16। मतलब 80 सवाल में 16 गलत कर दिया, तो सही कितना? 80 में 16 घटा दीजिए, 64। देखिए 64 कहीं है यही है, जब कहीं नहीं है तो वहां तो है ही 64। देखिए हल करने की जरूरत ही नहीं, आप तर्क लगाइए। छात्र ने 80 प्रश्न हल किया। अब सोचिए यदि पूरा का पूरा सही करता तो एक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। तो यदि छात्र पूरे 80 प्रश्न सही करता तो 80 अंक मिलता, लेकिन मिला कितना? 60 अंक मिले। यदि पूरा सही करता तो 80 पाता, लेकिन पाया केवल 60, तो कितना नुकसान हुआ? 20 अंक का। यह 20 अंक गलती करने के कारण नुकसान हुआ है। और चूंकि एक गलती पर 1.25 अंक का लॉस होता है, तो कितना गलत किया होगा? 80 में भाग कर, सॉरी 20 अंक का नुकसान हुआ है ना, और एक गलती पर 1.25 का नुकसान होता है, तो 20 अंक का लॉस है, इसमें भाग करिए, एक गलती पर 1.25 का लॉस है। तो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा किया, 16 गलत है। उम्मीद करते हैं समझे। जो लोग देर से जुड़े हो शुरुआत से देखेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आइए टाइप 17वें पर, आज 16वें टाइप से शुरुआत हुआ क्योंकि 15 टाइप हो चुका है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, गलत पाठ्यांक पर प्रश्न। वैसे ये जो मिसरीडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, गलत पाठ्यांक पर प्रश्न, तो ये गलत पाठ्यांक के प्रश्न कहां कहां बनते हैं पता है? एक तो भिन्न वाला टॉपिक में चलता है गलत पाठ्यांक, एक आगे जब औसत पढ़ेंगे, अभी औसत के जब मैं प्रश्न कराऊंगा, एक गलत पाठ्यांक पर वहां प्रश्न बनता है, और आगे जब लाभ हानि पढ़ेंगे तो एक गलत पाठ्यांक वहां भी चलता है। तो अभी जो गलत पाठ्यांक के प्रश्न है ये भिन्न वाले टॉपिक से होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा रमेश आपने लिखा है पुराना बैच ऐप से हटा। देखिए जो जितने भी ओल्ड बैचेस है सब नए बैच से ऐड किए जाएंगे, तो मैं स्पष्टीकरण इस पर कल दूंगा, मैं आज डिस्कस कर लूंगा। चलिए मिसरीडिंग बेस्ड क्वेश्चन, गलत पाठ्यांक के प्रश्न, बड़े ध्यान से देखिएगा। यह हेडिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण हेडिंग है। पहले पूरा प्रश्न पढ़िएगा। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। एक स्टूडेंट से कहा कि एक संख्या का 5/16 निकालिए, लेकिन उसने गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। हमने छात्र से कहा कि एक संख्या है उसका 5/16 निकालिए, लेकिन छात्र ने गलती से उस संख्या का 5/6 निकाल दिया, जिस कारण उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक आया। मतलब जब उसने गलत कर दिया तो गलती करने के कारण उसका उत्तर
सही उत्तर से 250 अधिक था। कौन अधिक था? जब उसने गलत कर दिया तो गलती करने के कारण जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से 250 ज्यादा था। तो कौन ज्यादा था? गलत उत्तर। किससे ज्यादा था? सही उत्तर से। और कितना ज्यादा था? 250। इसका मतलब सही उत्तर और गलत उत्तर में अंतर 250 का है। हमेशा एक चीज ध्यान देना, प्रश्न में अधिक या कम लिखा है तो उसका मतलब अंतर होता है। जैसे मैं कह दूं कि मान लिया इस क्लास में विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियां हैं। यदि मैं आपसे यह कह दूं कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 50 अधिक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 50 ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों की संख्या में अंतर 50 का है। या फिर अब ऐसे समझिए, जैसे मैं कह दूं कि दो लोग हैं, मान लिया ए और बी दो भाई हैं। अब मैं कह दूं कि ए की उम्र बी से 3 वर्ष कम है। ए की उम्र जो है वो बी से 3 वर्ष कम है। इसका मतलब दोनों की उम्र में अंतर कितना है? 3 साल। तो जब प्रश्न में अधिक या कम देता है तो इसका मतलब वो अंतर दिया है। तो गलती करने के कारण जो उत्तर मिला वह सही उत्तर से 250 अधिक था। गलती करने के कारण जो गलत उत्तर मिला वह गलत उत्तर क्या था? सही उत्तर से 250 ज्यादा था। इसका मतलब दोनों उत्तर में अंतर कितने का है? 250। अब संख्या क्या है, हल करते हैं। अभी पता है नहीं तो हमने मान लिया संख्या x है। अब x से घबराइएगा नहीं, हमने मान लिया संख्या कितनी है? x। देखिए जब ऐसे प्रश्न बने गलत पाठ्यांक के तो आप दोनों उत्तर पता करिए। आप ये पता करिए कि यदि छात्र सही करता तब उत्तर क्या मिलता, और जब उसने गलत कर दिया तो उत्तर क्या मिला। और जब दोनों उत्तर आ जाए तो उसका डिफरेंस बराबर दिखा दीजिए कितना? 250। क्योंकि ये डिफरेंस ही दिया है, सही और गलत उत्तर का डिफरेंस है। तो आप ऐसा करिए, दो कॉलम बनाइए, एक सही उत्तर का और एक गलत उत्तर का। पहले आप हमें यह बताइए, यदि छात्र सही करता तो उत्तर क्या मिलता? तो एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा गया। जैसे यह संख्या x है, हमने स्टूडेंट से कहा कि ऐसा करिए, इसका 5/16 निकालिए। तो यदि वह सही करता तो x का 5/16 करता, तो x का 5/16 क्या होता? गुणा कर लीजिए, 5x/16 आता। यदि वो सही करता तो हमने स्टूडेंट से कहा कि देखिए ये एक संख्या x है, हमने स्टूडेंट से कहा कि इसका 5/16 निकालिए। तो यदि वो सही करता तो x का 5/16 निकालता, तो x का 5/16 इतना आता। लेकिन उसने क्या किया? उसने गलती से इसका 5/6 निकाल दिया। तो इसका 5/6 क्या होगा? x का 5/6 क्या होगा? 5x/6। और दोनों उत्तर का जो डिफरेंस है, देखिए जब उसने गलत कर दिया तो गलती करने के कारण ये जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से 250 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों उत्तर में डिफरेंस है 250 का। अच्छा, अंतर है ना, तो अंतर का ये वाला सिंबल दीजिएगा। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये थोड़ा सा तिरछा करके ये करिएगा, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो चलिए हल करिए। अच्छा, ये डिफरेंस तभी करेंगे जब हर बराबर हो। हर बराबर करने के लिए 16 और 6 का लसा लीजिए, तो 16 और 6 का लसा 48 होगा। लसा का मतलब होता है वह कम से कम संख्या जो सबसे कटे। तो 48 ही वह कम से कम संख्या है, ये 16 से भी कटेगा, 6 से भी। तो लसा 48 आ गया। अब क्या करिए, हर से हर में भाग दीजिए और जितनी बार जाए इसके ऊपर गुणा करिए। जैसे 16 में 48 से भाग करेंगे, 16 3 48, और 3 का गुणा 5x में होगा, 3 पंचे 15x। ये डिफरेंस वाला चिन्ह लगा दीजिए। अब ये 6 से भाग करिए 48 में, तो 6 8 48, 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 5x में, 8 पंचे 40x, है ना। अब ये बराबर करिए 250। चलिए अब बताइए, 15x और 40x में कितने का अंतर है? 25x का। 15x और 40x में कितने का अंतर है? 25x का। अंतर मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 40x में 15x घटाएंगे 25x, ये 48 उधर गुणा हो जाएगा। तो 250 में गुणा होगा किससे? 48 से, क्योंकि 48 बटे में है, उधर गुणा हो जाएगा। अब 25 10 में 250, ये 10 बार में कट गया, और 10 का गुणा 48 में 480 आएगा। x बराबर 480। आपसे पूछा क्या है? दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो दी गई संख्या 480 है। अच्छा, यदि आपसे पूछता सही उत्तर बताइए,
मतलब यदि छात्र सही करता तो सही उत्तर क्या होता, तो यक्स का मान यहां पे रख देंगे, ये सही उत्तर आ जाएगा, और यक्स का मान यहां रख देंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न बना करे, आप क्या करिए, सही उत्तर गलत उत्तर दोनों निकालिए, और जितना अधिक या कम दिया हो उतने का गैप कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। अधिक या कम का मतलब हमेशा अंतर होता है, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है भाई, 2 लाइन केवल कैलकुलेशन आगे बढ़ाना था। आइए कुछ और अभ्यास करें इस पर, क्योंकि मैंने कहा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इंपॉर्टेंट समझिएगा इसको। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। यदि छात्र गलत ही नहीं करता तब ये प्रश्न ही नहीं बनता भाई, यदि सही सही लगा देता तो बात ही खत्म थी। प्रश्न तभी बनेगा जब उसने गलत किया है। आइए देखें, परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। हमने स्टूडेंट से कहा कि संख्या का 3/14 निकालिए, परंतु उन्होंने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। मतलब जब छात्र ने गलत कर दिया, 3/14 ज्ञात करने के बजाय जब 3/4 ज्ञात कर दिया, तो जो उत्तर मिला, गलती करने के कारण जो उत्तर मिला, वो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। मतलब सही उत्तर से 150 ज्यादा था। कौन ज्यादा था? जब छात्र ने गलत कर दिया तो गलती करने के कारण जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से 150 ज्यादा था, अर्थात इन दोनों उत्तर में अंतर 150 का है। तो जब ऐसे प्रश्न बने, आप दोनों उत्तर निकालेंगे। दी हुई संख्या हमने यक्स मान लिया, हमने मान लिया दी हुई संख्या क्या है, एक्स। तो चलिए, अच्छा ऐसा करिए, पहले आप दोनों उत्तर पता करिए। आप ये बताइए, सही करता तो उत्तर क्या मिलता, गलत किया तो उत्तर क्या मिला। और दोनों उत्तर जब आ जाए तो इसका डिफरेंस दिखा दीजिए 150 के। ये अंतर का चिन्ह है, थोड़ा सा तिरछा करके लगाना। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे मैं कहूं 20 और 25 का अंतर क्या है, तो 5 है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। चलिए फिलहाल बताइए, यदि छात्र सही करता तो उत्तर क्या होता। एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। जैसे ये दी हुई संख्या यक्स है, हमने छात्र से कहा कि यक्स का 3/14 निकालिए। तो यदि वो सही सही हल करता तो यक्स का 3/14 निकालता तो 3x/14 आता। कितना आता? 3x/14। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती से इस संख्या का 3/4 निकाल दिया। तो यक्स का 3/4 क्या होगा, यक्स का 3/4 होगा 3x/4। और दोनों उत्तर में अंतर 150 का है। क्यों? जब छात्र ने गलत कर दिया तो गलती करने के कारण जो उत्तर मिला वो सही उत्तर से 150 ज्यादा था। कौन ज्यादा था? गलत वाला उत्तर ज्यादा था। किससे? सही वाले से। कितना ज्यादा था? 150। इसका मतलब दोनों उत्तर का अंतर 150 का है। तो घटा लीजिए, पहले हर का लसा लीजिए। 14 4 का लसा 28 होगा। भिन्न तो जोड़ घटाना जानते ही है। 14 4 का लसा 28 होगा। अब आप ऐसा करिए, पहले 14 से 28 में भाग दीजिए और जितनी बार जाए इसके ऊपर गुणा करिए। तो 14 दूना 28 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 3x में हो गया 6x। अंतर 4 से भाग 28 में दीजिए, 4 7 28 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा 3x में 21x हुआ, और दोनों का अंतर 150 है। अब बताइए, 6x और 21x में कितने का अंतर है? 15x का अंतर। मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो 21x में से 6x घटाएंगे तो ये अंतर 15x का है। अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब 28 उधर गुणा हो जाएगा, 150 में गुणा होगा किससे? 28 से। तो ये 15 10 में 150, और 10 का गुणा 28 में कर लीजिए 280। 2 लाइन तो लगाना ही पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते, भिन्न का घटाना है। काफी देर से उत्तर बन रहा है। 280 करेक्ट उत्तर है। बबीता, क्वीन एंजल, ममता कुशवाहा और शशि लता यादव सही पढ़े। नीलम पाल और विनय, श्वेता, प्रज्ञा। चलिए बहुत अच्छा। 1/2 की घात 1/2 और 1/3 की घात 1/3 में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या होगी 1/3 पर घात 1/3। थोड़ा वेट करिए, मैं बता रहा हूं। आइए एक और लगा लीजिए, एक सवाल और लगाइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा अभ्यास हो जाए। देखिए, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस की डिमांड करता है। जब प्रश्न की समझ बेहतर हो जाए, पकड़ हो जाए, तो आप थोड़ा उस पर अभ्यास बना लीजिए।
ताकि वो चीजें अस्थायी हो जाए। एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। हमने क्या कहा? 3/2 से गुणा करने को। छात्र ने क्या किया? 3/2 से भाग दे दिया, गलत कर दिया। और गलती करने के कारण उसका जो परिणाम आया, जब छात्र ने गलत कर दिया तो उसका परिणाम, छात्र का परिणाम मतलब जो उसने गलत कर दिया उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। यहां से होगा, चलिए समझ रहे हैं ना? छात्र का परिणाम जो है उस सही वाले उत्तर से 10 कम था। इसका मतलब दोनों उत्तर में अंतर 10 का है, सही उत्तर और गलत उत्तर। तो जब ऐसे प्रश्न बने, आप पहले दोनों उत्तर तलाशिए। देखिए, जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखेंगे तो ये चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। पहले दोनों उत्तर तलाशिए और इसका अंतर 10 है। कैसे? ये जो अधिक या कम देता है ना, ये हमेशा अंतर ही देता है, क्योंकि जब छात्र ने गलत कर दिया तो जो उसका रिजल्ट निकला, उसका जो परिणाम निकला, वो सही उत्तर से 10 कम था। कौन कम था? गलत उत्तर कम था। किससे? सही वाले से। कितना कम था? 10। इसका मतलब दोनों उत्तर में डिफरेंस 10 का है। तो चलिए हल करिए। अच्छा बताइए, यदि छात्र सही करता तो उत्तर क्या आता? जैसे यह संख्या क्या है नहीं पता, तो हमने मान लिया वह संख्या x है। हमने मान लिया वह संख्या क्या थी? x थी। तो यह संख्या x है और छात्र से कहा गया कि इस संख्या में 3/2 से गुणा करे। तो यदि वह x में गुणा करता 3/2 से, भाई x में यदि वह गुणा करता 3/2 से, तो कितना था? 3x/2। ये उसका सही उत्तर होता। लेकिन उसने क्या किया? उसने 3/2 से भाग दे दिया। किसमें? उसने गलती से x में, मतलब ये संख्या x है, छात्र ने गलती से x में 3/2 से भाग कर दिया। हमने कहा x में 3/2 से गुणा करिए, तो यदि सही करता तो 3x/2 बताता। लेकिन उसने क्या किया? उसने x में भाग दे दिया 3/2 से। अच्छा, ये भाग जो है गुणा का प्रतिलोम होता है। मतलब यदि यहां गुणा का चिन्ह करेंगे तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x और बटे 3। पहले बताइए ये समझ में आया कि नहीं? छात्र ने क्या किया? x में भाग दे दिया किससे? 3/2 से। तो ये बटे है, यहां भाग है, और गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, 2 का गुणा ऊपर x में, तो 2x/3। भाग गुणा का प्रतिलोम होता है। चलिए हल कर लीजिए। ये अंतर 10 है। सही उत्तर गलत उत्तर में अंतर कितने का है? 10 का। तो पहले हर का लसा लीजिए। 2 और 3 का लसा बनेगा 6। 2 3 का लसा कितना बनेगा? 6 बनेगा। अब ऐसा करिए, 2 से भाग करिए 6 में, 2 3 6, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3x में हो जाएगा, 3 3 9x अंतर। अब 3 से भाग करिए 6 में, तो 3 दूना 6, 2 बार गया, और 2 का गुणा 2x में हो जाएगा 4x बराबर कितना? 10। अब 9x और 4x में कितने का अंतर है? 9x और 4x में 5x का अंतर है। 9x में 4x घटाइए और 6 उधर गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 6। अब ये 5 दूना 10, क्योंकि 5 उधर बटे में जाएगा तो x बराबर 12 आ गया। आपसे पूछा क्या है? वह संख्या 1 दर्जन है। वह संख्या कितनी है? 12। तो जो लोग देर से जुड़े हों, इसको जब शुरू से समझेंगे ना तो अर्थ एकदम क्लियर रहेगा। और मैंने इस पर पर्याप्त अभ्यास करा दिया। हाँ बिल्कुल सरल एग्जाम, बिल्कुल आपने एक एक स्टेप लिख दिया है, बहुत अच्छा। अनामिका, प्रज्ञा, प्रिया, सुधा, राजेश, शिवानी, अनुज और प्रीति साहू, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए, 3 सवाल मैंने करा दिया। अब इसी पर चौथा सवाल दे रहा हूं। मैंने प्रश्न ज्यादा लिया तो इसका मतलब महत्वपूर्ण हेडिंग है, क्योंकि अलग अलग परीक्षा में काफी इस नेचर के प्रश्न बीट होते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूं, प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उत्तर जब क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी होमवर्क दे दिया जाता है, मैं अनुभव करता हूं, जैसे ऑफलाइन क्लास में हूं, होमवर्क दे दिया, वो गणित वाली कॉपी जब बंद होती है ना तो अगले दिन क्लास में ही खुलती है। ये दोष होता है। मैं अपना व्यक्तिगत खुद ही बता रहा हूं। आप लोग का तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। मैं पढ़ाई करता था तो कैलकुलेशन में विशेषकर काटने पीटने में ही दिक्कत होता था, क्योंकि मैं यही सोचता रह जाता था काटे कहां से। टीचर जब एक सवाल बताए, उत्तर 30/40 आया और टीचर ने 0 0 काट दिया और बताया 3/4 होगा। ये गणित का पहला कैलकुलेशन था जो मैं समझ पाया था।
उन दिनों दूसरी क्लास में पढ़ता था। अच्छा, जब कोई चीज समझ में आता है तो उत्साह भी बढ़ता है। मेरा भी गणित के प्रति उत्साह बढ़ गया। मैंने सर से कहा एक सवाल और बोलिए। ये